यार वो सिचुएशन सोचो जब हायरिंग बंद हो चुकी हो आपकी कंपनी में और बार बार कैंडिडेट्स कॉल करके आपसे पूछ रहे हो कि हायरिंग कब होगी। क्या आंसर करें उन्हें? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर से डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायरिंग फ्रीज के बारे में। यस, ये एक टर्म है जो यूज होती है बहुत ज्यादा एंड एज एन एचआर हमें पता होनी चाहिए हायरिंग फ्रीज क्या होता है। चलिए तो इसको यहीं से सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझ। तो हायरिंग तो हम सबको पता है कि भाई हम हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को ज्वाइन करवा रहे हैं अपने यहाँ, राइट। फ्रीज क्या है? फ्रीज कोई भी चीज जो जम जाए, ये कह सकते हैं रुक जाए, थम जाए, तो वही है हायरिंग। हमारी रुक चुकी है, थम चुकी है, स्टॉप कर चुकी है कंपनी, अभी न्यू एम्प्लॉयज हायर नहीं हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज हायरिंग फ्रीज। यस, हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। लेकिन अब इस कि ये जो हायरिंग फ्रीज है ये कितने टाइम के लिए हो सकती है? ये 3 मंथ, 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर भी हो सकती है कि मतलब हायरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे हायरिंग सालों भी नहीं होती। मतलब छोटी कंपनीज हैं, उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं सालों से कर रहे हैं, और बहुत ही ये होता है कि 1-2 एम्प्लॉय कभी हायर हो गए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। तो वहां के लिए हायरिंग फ्रीज नहीं है वर्ड। ये हायरिंग फ्रीज वहां के लिए जहाँ पे हायरिंग होती रहती हैं और किसी पीरियड के लिए हायरिंग नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ 100-200 एम्प्लॉयज हैं और वो अपना आराम से कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हायरिंग फ्रीज वाली चीज यहाँ यूज नहीं होती। मतलब बहुत ही कम हायरिंग होती है तो वहां नहीं। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा हायरिंग होती रहती है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, जैसे आईटी सेक्टर्स में अक्सर ही बहुत ज्यादा होती रहती है, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, जहाँ पे लेबर, टेक्नीशियंस जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, वहां पे हायरिंग होती रहती है। वहां के लिए हो रहा है ये वर्ड यूज हायरिंग फ्रीज। मतलब रुक गई है हायरिंग, अब हायरिंग नहीं हो रही है। क्योंकि जब फ्रीक्वेंटली हायरिंग होती रहती है और अब एकदम रुक गई है तो उसको हम बोल रहे हैं हायरिंग फ्रीज, राइट। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एंड फ्यू रीजन कुड बी यस फाइनेंशियल इश्यूज। अब हायरिंग हम और नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास भाई पेमेंट के पैसे ही नहीं है, तो हायरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। सेकेंड इज इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन ब्रॉडर लेवल। मतलब बाहर अभी हमें लग रहा है यार फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं, तो यार जितना अभी सेटअप है ना बस उतना ही रखो, क्योंकि जब एकदम से कहीं इकोनॉमी में ऊपर नीचे भाव बढ़ जाएंगे और हो जाएंगे तो फिर हम भी कैसे इन चीजों को हैंडल करेंगे। जितने एम्प्लॉयज और जितना प्रोडक्शन चल रहा है ना उसको ही रखो। एंड थर्ड बहुत ही कॉमन है, वो है प्रोडक्शन शट डाउन। यस, प्रोडक्शन ही हम कुछ बंद कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर रहे हैं, कहीं की किसी भी ऑपरेशन की, किसी एक सेक्टर की, किसी एक एरिया की, राइट। तो अब मुझे जरूरत ही नहीं है एम्प्लॉयज की, मैं हायर करती अब ये जितना है उतना ही सही है, ये जो एम्प्लॉयज हैं वो मैं कहीं कहीं शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन अब मुझे हायर करने की और जरूरत नहीं है, राइट। तो अब ये देखिए जब ये इस तरीके की चीजें किसी कंपनी में चल रही हों और स्पेशली इस तरीके की चीजें चल रही हो, हायरिंग बहुत ज्यादा होती है और एकदम से हायरिंग रुक जाए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का मोरल पे बहुत फर्क पड़ता है। यस, और यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो एम्प्लॉयज को भी इफेक्ट कर सकती हैं ऐसी सिचुएशन में। अब एम्प्लॉयज को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? भाई एम्प्लॉयज तो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम्प्लॉयज को क्यों इम्पैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी माइंड में आ सकती है कि भाई जॉब जा सकती है, लॉस ऑफ जॉब, इसकी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि भाई हायरिंग कर नहीं रही है और हो सकता है यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्शन शट डाउन हो जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बढ़ जाए तो भैया हम भी निकलेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय के माइंड में बिल्कुल ये आ सकता है, दिस इज वेरी नेचुरल। सेकेंड इज दे विल फील डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड ऐसे फील होंगे कि कुछ आगे हायरिंग्स नहीं हो रही है, आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है कंपनी की, तो कितना ही काम कर लो यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला। ये वाला जो एक डीमोटिवेशन होता है ना, सेल्फ मोटिवेटेड जो लोग नहीं होते हैं उनके साथ अक्सर होता है, या सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं तो भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यार शायद यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, मैं कितना ही काम कर लूँ उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। एंड थर्ड चीज, यस थर्ड चीज तो और भी ज्यादा फियरिंग है, दैट इज रेजिग्नेशन। यस, बहुत सारे लोग वॉलेंटरी रिजाइन कर सकते हैं कि यार तुम हमें निकालो, तुम हमें कहो कि बस ले ऑफ हो रहे हैं, इससे बेटर तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, अपनी जगह खुद ही कहीं ढूंढ लेता हूँ, राइट। तो इन सारी ही सिचुएशंस में हमारी एज एन एचआर बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है। इसीलिए मैं ये सेशन लाई हूं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आपकी कंपनी में है तो हमें 2 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल अपनी रेपुटेशन कैसे मेंटेन रखनी है और इंटरनली हमें अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करके रखना है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरनली। इंटरनली हमें क्या करना है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, बहुत जल्दी जल्दी इंटरेक्शन करना है उनसे। ऐसा नहीं है कि बस मैनेजर्स अपनी सीट पे बैठ जाए, लग रहा है क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं के कुछ होने वाला है तो चलो हम भी छुप के कहीं बैठे हुए हैं,
छुपके का मतलब वही है कि हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे अपने जूनियर्स से, एग्जेक्टिव से, विच इज़ वेरी रॉन्ग। जो भी है वो ट्रांसपेरेंट होगा ही, आगे भी क्लियर होगा ही। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखिए उस समय, क्योंकि अगर आपको इसी वर्कफोर्स के साथ काम लेना है तो उनके साथ इंटरेक्शन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि उन्हें भी पता रहे कि क्या होने वाला है। कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर डिस्कस करिए, जो भी आप सोच रहे हैं। इंटरनली पॉसिबल हो तो कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करिए, जिससे कि एम्प्लॉयज गेट टुगेदर करें, मैनेजर से मिलें, सबसे मिलें, राइट, जिससे कि ये जो उनके कंफ्यूजन्स हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ले ऑफ्स वगैरह कुछ नहीं होने वाले हैं। आपने टेम्पररी ये हायरिंग फ्रीज की हुई है, मतलब आप और हायरिंग नहीं कर रहे हैं, इसी के साथ आप कुछ टाइम तक मैनेज करने वाले हैं। तो जब हम इसी के साथ मैनेज करने वाले हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा कि हम इस वक्त को हैंडल करें, एम्प्लॉयज को इस वक्त हैंडल करें, राइट। सो दे नीड कंटिन्यूस इंट्रैक्शन, मोटिवेशन कि हाँ भाई नहीं, यही तो सस्पेंड किया है, हम जितने लोग हैं उसे मिलके तो हम काम कर ही रहे हैं, ओके। और आप जितना पीछे हटेंगे उससे ये साफ लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ फिशी अराउंड चल रहा है, जो ये हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सो ये बहुत बड़ा रोल है इस वक्त। कंटिन्यूस इंटरेक्शन इंटरनली बहुत जरूरी है मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉइज। सेकेंड इज एक्सटर्नल। अब भाई एक्सटर्नल क्या बचा है, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट करिए, रेगुलर बेसिस पे चीजें डालिए उस पर। ऐसा ना लगे कि बस कंपनी कहीं बंद सी हो रही है, जब बंद होने का कोई प्लान नहीं है। अभी हमने हायरिंग फ्रीज करी है टेम्पररीली, तो मार्केट के साथ रहिए, अपडेट करते रहिए चीजें, अपने प्लान्स उसमें शेयर करते रहिए। और लिंक्डइन पे पेज बनाइए यार, प्रोफेशनल साइट है, अगर अभी तक नहीं है, नॉर्मली होता ही है, वहां पे भी चीजें कोट करिए, अपने फील्ड से रिलेटेड चीजें वहां पे पब्लिश करिए। अपने किसी भी अच्छे मैनेजर एंड ऑल से आप इस चीज को रेगुलरली करवा सकते हैं कि वो कुछ आर्टिकल्स पोस्ट करें, कुछ एक्टिविटीज आप पोस्ट कर सकते हैं जो कि हों, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस आप पोस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर फील्ड, जिससे कि लोग ज्यादा ज्यादा आए वहां पे और इंटरेक्ट करें, ओके। बेसिकली नेटवर्किंग आपको वहां से इंक्रीज करनी है, बहुत ज्यादा लोग आपसे जुड़े, क्योंकि हायरिंग फ्रीज एक टेम्परेरी चीज है। जब उसके बाद आप आना चाहेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये ना हो कि ये तो कहीं खो सी गई थी कंपनी, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमें नेटवर्किंग अपनी स्ट्रांग रखनी है, जिससे कि आगे कैंडिडेट्स अप्लाई करें जब आप चाहें कि मुझे कैंडिडेट्स चाहिए, तो कैंडिडेट्स एकदम अप्लाई करें। बिकॉज अगर आप कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे होंगे कि घूम रहे होंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका नाम होगा, चल रहा होगा नेटवर्किंग के थ्रू, लोग आपको जानते होंगे, तो जैसे ही हायरिंग आप निकालेंगे तो लोग अप्लाई करेंगे, लोग आगे से आगे आएंगे, ओके। सो यही है मेरी तरफ से हायरिंग फ्रीज के लिए। हमने इसमें कई सारी चीजें डिस्कस करी, आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे जरूर बताएं। और टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।